हे गाइस वेलकम बैक। तो यार मैं फिर से आप लोगों के सामने ड्रैगन बॉल काकुमे की एक अनदर मांगा चैप्टर के साथ वापस आ चुका हूं, जो कि है मांगा चैप्टर 4 का पार्ट 2। तो यार चलो किसी बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार तुम लोग इस चैनल पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और यार तुम लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो यार चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। तो यार पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेजिटा फाइनली यूनिवर्स 6 में किंग सडाला से जाकर मिलता है और किंग सडाला वेजिटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो किस तरीके से वहाँ के किंग बने। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि जब वो किंग नहीं बने थे, जब वो एक आम सोल्जर थे, तो किस तरीके से उनके किंग पर एक घिरकिन नाम के शख्स ने उन पर अटैक किया था, जो कि किंग से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। तभी जो करंट किंग सडाला है वो बताते हैं कि मैंने घिरकिन को मारने के लिए रात दिन एक कर दी, मगर फिर भी उसे मारने के बाद भी मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली जिसकी मैं तलाश में था। और फिर एक के बाद एक करके ऐसी कई सारी चुनौतियां मेरे सामने आती गई और मैं उनका सामना करता गया और ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी टनल है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली। मगर इन्हीं चुनौतियों की वजह से जो मेरी हालत है, जो आज मैं हूँ, उन्हीं की वजह से आज ये प्लैनेट सडाला है। जो पहले जो किंग थे उनकी कोई संतान, कोई औलाद नहीं थी, तो उसी की वजह से मेरी जो पोजीशन थी, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया और वोट किया, तो मैं यहाँ का किंग बन पाया। मगर आज भी मैं अपने उन भाइयों की कुर्बानी को भूला नहीं हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। जब मैं यहाँ का राजा बना तो मैं भी पुराने राजाओं के नक्शे कदम पर चलने लगा, ताकि मैं इन छोटे छोटे नॉनसेंस जंगों को, वॉर को ख़त्म कर सकूँ। और तभी वो बोलते हैं, जो भी सैयन अपने किए गए वादों पर खड़ा नहीं उतर पाता, उसे सैयन कहलाने का हक नहीं है। और फिर किंग सडाला बोलते हैं कि मैं तुम्हें इतनी सारी कहानियाँ इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाली। गुड बाय। तभी वेजिटा बोलता है, मैं अब आपको समझने लगा हूँ, आप मौत से डरते हैं, आपको डर लगता है डेथ का। तभी ये सुनकर वहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं, काबा और उनके सोल्जर, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। ये इसने क्या कह डाला। तभी किंग सडाला बोलते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तभी वेजिटा मन ही मन स्माइल करता है और तभी वो खुद की गई पास्ट में गलतियों को याद करता है और वो सारी चीज़ों को याद करता है कि उसके साथ पास्ट में क्या हुई है। और तभी वो मन ही मन कुछ सोचने लगता है और वो किंग सडाला के आगे झुककर बैठ जाता है। और वेजिटा को झुकता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ी कॉलीफ्लावर, काबा, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये वेजिटा आखिर कर क्या रहा है। तभी वेजिटा किंग सडाला से बोलता है, किंग सडाला, फादर ऑफ ऑल सेयंस, मैं आपको समझता हूँ, मगर हम चाहे जो भी कर लें, हमारे लोग तो मरेंगे ही, मगर ये हमारे ऊपर है कि हमें किस तरीके से एक्ट करना है और किस तरीके से सभी चीज़ों को संभालना है। और वैसे भी एक वैसा किंग बेकार होता है जो कि अपने उसूलों को, अपने वादों को निभा नहीं पाता। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लैनेट नाइबूर पर, जहाँ पर कि फ्रॉस्ट और हिट होते हैं और फ्रॉस्ट हिट को अपनी एक असैसिनेशन वाली ट्रिक सिखाने के लिए भीख मांगता रहता है, मगर हिट उसे बार बार मना करते रहता है। और तभी फ्रॉस्ट हिट को बोलता है, कितनी शर्म की बात है, मुझे तो लगा था कि हम दोनों दोस्त हैं हिट, और वैसे मैं बोलूँ तो तुम्हें एक दोस्त की ज़रूरत है क्योंकि तुम, मुझे लगता है कि हर वक्त अकेले ही रहते हो। तभी हिट बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सुनो, तुम और मैं कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। मुझे पता है कि हमें कैसा लगता है कि हमें जब हर वक्त एक ही काम करना पड़ता है, इसलिए हमारे लोग इतनी ज़्यादा एक जैसे ज़िद्दी और अड़ियल से होते हैं। और मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है, और जॉब क्या, तुम्हें अपनी लाइफ तक पसंद नहीं। और तभी हिट फ्रॉस्ट को वहीं पर टाइम फ्रीज कर कर आगे बढ़ जाता है। और फिर तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है उस स्पेसशिप पर, जहाँ पर कि जाको, बुल्मा, ब्रॉली और उनके दोस्तों के साथ होते हैं। और तभी बुल्मा जाको से पूछती है कि जाको, हमें और कितने वक्त लगेगी। तभी जाको बोलता है, 2 दिन और ये सुनने के बाद बुल्मा बोलती है, अच्छा मजाक कर लेते हो जाको। तभी जाको बोलता है, नहीं मैं मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और ये सुनने के बाद बुल्मा बोलती है, क्या कहा, 2 दिन और लगेंगे, तो हमें और भी ज़्यादा सप्लाईज, खाने पीने सब कुछ लेकर आना चाहिए था। और ये सुनकर ब्रोली बोलता है कि मैंने 6 लेग वाला स्पाइडर अपने साथ लेकर आया हूँ, मैंने अभी भी उसे खाया, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं थोड़ा तुम लोगों को भी दे सकता हूँ, और साथ ही उसका जूस भी है। मगर ब्रोली की इन बातों को सुनकर बाकी लोग की बिल्कुल सटक जाती है कि छी, ये क्या बातें कर रहा है। और उसके बाद बुल्मा बोलती है, ये तो काफ़ी बड़ी जर्नी होने वाली है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वापस से प्लैनेट सडाला पर, जहाँ पर कि किंग सडाला अपने हाथों को फैलाते हैं और बोलते हैं। तभी किंग सडाला वेजिटा से बोलते हैं कि अगर यहाँ कोई कुछ करने वाला है तो वो तुम नहीं होगे। और तभी बोलते हैं, वैसे तुम्हारी बातें मुझे इंटरेस्टिंग लगती है,
बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो। तभी वेजिटा बोलता है कि आप लोगों ने भी वही सुना जो कि हम लोगों ने सुना था, तो जंग तो होगी, हम इसे रोक नहीं सकते। तभी किंग सडाला उसकी बातों को सुनकर बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, मगर ये कोई आम एक सिविल वॉर जैसी नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी जंग है। और सब इतना कुछ होने के बाद फाइनली किंग सडाला वेजिटा की बात मान जाते हैं और वो दोनों मिलकर जंग को लेकर काफ़ी सारी बातें डिस्कशन करने लगते हैं। और उसके बाद वेजिटा बोलता है, मैं आपको ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि इस जंग में कोई नहीं मरेंगे, मगर हाँ, इस जंग में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति को अपना एक नाम और एक पहचान जरूर मिलेगा। तभी वेजिटा वहाँ पर खड़े यंग सैयन्स कॉलीफ्ला काबा को देखकर ये मनी मन सोचता है कि इनके अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल है जो कि अपनी ख्याल खुद रख सकते हैं। तभी अचानक से किंग सडाला मन ही मन कुछ सोच रहे होते हैं और उनके चारों तरफ से कुछ एनर्जी फोर्स भी क्रिएट होने लगती है, जिससे सभी लोग वहाँ पर शेक करने लगते हैं और इवन काबा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किंग सडाला मन ही मन कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक ज़ोरदार अपनी चारों तरफ एक एनर्जी फोर्स क्रिएट करते हैं, मगर वेजिटा वहाँ से हिलता नहीं, वो वहीं पर खड़ा होता है। और तभी फाइनली वो अपनी आंखों को खोलते हैं और बोलते हैं, जल्दी करो, सडाला की जितने भी स्पेशल फोर्सेस हैं उनको एक जगह गैदर करो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। और तभी वेजिटा मनी मन कुछ सोचता और बोलता है कि मुझे पता था आप मान ज़रूर जाएंगे और आपको इसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। तभी किंग सडाला बोलते हैं, मुझे रिग्रेट में ज़िंदगी जीने की आदत नहीं है सैयन। और तभी हमें दिखाया जाता है फाइनली किंग सडाला की सारी स्पेशल फोर्सेस जो कि प्लैनेट सडाला पर होती हैं। और तभी किंग सडाला वहाँ पर जाके कुछ अनाउंसमेंट करते हैं और तभी चैप्टर यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। तो क्या होने वाला है सडाला के सेयंस का, और क्या वेजिटा अपने आप को सही साबित कर पाएगा उनके सामने? तो यार ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मांगा चैप्टर 5 इस ड्रैगन बॉल काकुमे सीरीज़ का। तो यार मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।